नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपने मुझे बताना है कि कैसे जा रही है आपकी अरेबियन सीरीज। इस पे कोई रिकमेंडेशन आप देना चाहें, सजेशन देना चाहें तो मुझे इंतजार रहेगा। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पेपर 181 है। क्लर्क केस है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जूनियर क्लर्क के लिए कंडक्ट किया गया था। MCQ नंबर 1 है, व्हेन डिड यासिर अरफात बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ फलस्तीनियन नेशनल अथॉरिटी। तो यासिर अरफात कब बने थे प्रेसिडेंट फलस्तीन के, फलस्तीनियन नेशनल अथॉरिटी के? 1996 में, 1996 में। MCQ नंबर 2 है, व्हेन वाज द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO एस्टैब्लिश्ड। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, तो कब बनी थी ये? 1945 में। आपने मुझे बताना है कि IMF कब बनी थी और किस कॉन्फ्रेंस के तहत IMF एस्टैब्लिश हुई थी। MCQ नंबर 3 है, पाकिस्तान इकोनॉमी इज मोस्टली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। ज़राअत को माशियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। MCQ नंबर 4 है, व्हेन वाज द कंडीशनल पीस एग्रीमेंट साइन बिटवीन द US एंड द तालिबान। पीस एग्रीमेंट को दोहा एग्रीमेंट भी कहते हैं। कब हुआ था ये? 29 फरवरी 2020 में। किनके दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ था? US एंड तालिबान के दरमियान हुआ था। कितने मंथ्स के लिए एप्लीकेबल था? 14 मंथ्स के लिए। MCQ नंबर 5 है, व्हेन डिड मार्को पोलो रीच चाइना? 1275 में। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्को पोलो कौन था? मार्को पोलो ट्रैवलर था। MCQ नंबर 6 है, व्हेन डिड द यूनाइटेड नेशन ग्रांट ऑब्जर्व स्टेटस टू द पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO को कब डिक्लेयर किया गया था ऑब्जर्व स्टेटस यूनाइटेड नेशन की तरफ से? तो 1974 में। MCQ नंबर 7 है, वाटर फ्लो ऑफ द रिवर इज डाइवर्टेड टू वुलर बराज थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ। वाटर फ्लो जो है वो डाइवर्ट हो गया वुलर बराज की तरफ किस कंस्ट्रक्शन की वजह से? किशन गंगा डैम कंस्ट्रक्ट हुआ है, उसकी वजह से है। नेशनल ऑयल रिफाइनरी ऑफ पाकिस्तान कहाँ है? कराची में है। MCQ नंबर 9 है, GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज यूज्ड टू चेक द मूवमेंट ऑफ। GPS जो है वो किस मूवमेंट को चेक करने के लिए यूज किया जाता है? तो एयरक्राफ्ट की मूवमेंट को, शिप्स की मूवमेंट को और व्हीकल की मूवमेंट को। सो आंसर इज ऑल ऑफ दिस। MCQ नंबर 10 है, नेटो हैव हाउ मेनी मेंबर्स? नेटो के कितने मेंबर्स हैं? नेटो के 32 मेंबर्स हैं और लास्ट कंट्री जिसने ज्वाइन किया नेटो को वो सूडान था। कब किया? 7 मार्च 2024 में। नेक्स्ट MCQs है, फिश प्लेट्स आर फिक्स्ड इन रेल ट्रैक्स टू। तो ज्वाइन टू रेल, दो रेल्स को जोड़ने के लिए फिश प्लेट्स जो है वो यूज की जाती है रेल ट्रैक में। नेक्स्ट MCQ है, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड? किस कंट्री में हाईएस्ट नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स है दुनिया में? USA में अबाउट 20,000। नेक्स्ट MCQ इज, विच न्यूज़पेपर इज पब्लिश फ्रॉम बोथ पाकिस्तान एंड द UK? कौन सा न्यूज़पेपर ऐसा है जो पाकिस्तान और UK दोनों से पब्लिश किया जाता है? तो जंग न्यूज़पेपर है। और नेक्स्ट MCQ is, which is the best selling English newspaper in Pakistan? तो डॉन। डॉन के फाउंडर कौन है? कायद आजम है। और आपने मुझे बताना है कि डॉन न्यूज़पेपर फर्स्ट टाइम कब पब्लिश हुआ था और कहाँ से पब्लिश हुआ था। Next MCQ is, when did Iran's action raise significant international concerns regarding nuclear proliferation? So answer is 2020. The next MCQ is, who was awarded the Nobel Peace Prize in 2001? 2001 में किसको नोबेल पीस प्राइज मिला था? कोफी अनान को। कोफी अनान कहाँ से थे? गन्ना से थे और ये 17th यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल थे। When did US troops leave Iraq? US ट्रूप्स ने कब इराक को लीव किया था? तो 2011 में। नेक्स्ट MCQ is, मस्जिद वजीर खान इज लोकेटेड इन। मस्जिद वजीर खान कहाँ है? मस्जिद वजीर खान कहाँ है? लाहौर में है। नेक्स्ट MCQ है, when did कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना became the president of the Constitutional Assembly of Pakistan? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कब प्रेसिडेंट बने थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के? 11 अगस्त 1947 को। आपने मुझे बताना है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कब परवेज मुशर्रफ केम इनटू पावर इन विच ईयर? परवेज मुशर्रफ एग्जेक्टिव बने थे 1999 में और प्रेसिडेंट बने थे 2001 में। तो पावर में कब आए थे? आपने ये याद रखना है 1999 में, तो प्रेसिडेंट बने थे 2001 में। नेक्स्ट MCQ is, when did the British government end its control over the Indian subcontinent? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल कब एंड किया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में? 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट MCQ है, हु वाज द लास्ट विसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया? लास्ट विसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि फर्स्ट विसराय कौन थे। मुस्लिम गॉट द राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फ्रॉम द ईयर। मुसलमानों को कब जुदागाना इंतखाबात का हक मिला था?
1909 में। और कौन सी रिफॉर्म्स हुई थी, किस रिफॉर्म्स के तहत इनको ये हक मिला था जुदागाना इंतखाबात का? मिंटू मॉर्ले रिफॉर्म्स के तहत। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट वाज द टर्म ऑफ नेशनल असेंबली अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962? 1962 के आइन के तहत नेशनल असेंबली का टेन्योर कितना है? 5 इयर्स का है। और सेनेट के बारे में पूछते हैं और सेनेटर का टेन्योर पूछते हैं तो वो क्या है? 6 इयर्स है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हिच किंग लेड द फाउंडेशन ऑफ लास्टिंग मुस्लिम रूल इन इंडिया? सो आंसर इज मोहम्मद गोरी। एमसीक्यू नंबर 28 है, हु एस्टैब्लिश द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़? तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने बनाया था? ये सर सैयद अहमद खान ने। और स्कूल बना था 1875 में, और ये स्कूल जो है उसको कॉलेज का दर्जा दिया गया था 1877 में, और फिर ये यूनिवर्सिटी बनी थी 1920 में। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, हुमायूं रिकैप्चर्ड दिल्ली इन विच ईयर? हुमायूं ने दिल्ली को कब रिकैप्चर किया था? 1555 में। एमसीक्यू नंबर 30 है, द मॉडरेट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस लास्टेड फ्रॉम 1885 टू विच ईयर? मॉडरेट फेज जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1885 से लेके कब तक रहा था? तो 1905 तक। एमसीक्यू नंबर 31 है, व्हाट डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन मैप डिस्टेंस एंड एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस? सो द आंसर इज स्केल। एमसीक्यू नंबर 32 है, व्हाट इज द मैक्सिमम रिकॉर्डेड टेम्परेचर इन अंटार्कटिका? अंटार्कटिका में मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया वो कितना है? 18.3 डिग्री सेंटीग्रेड है। एमसीक्यू नंबर 33 है, द लार्जेस्ट सॉल्ट माइन इन पाकिस्तान इज लेक खेवड़ा। एमसीक्यू नंबर 34 है, व्हाट इज द जनरल क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का क्लाइमेट कैसा है? हॉट एंड ड्राई है, गर्म और खुश्क है। एमसीक्यू नंबर 35 है, हाउ मच पार्ट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर अंडर द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान? कितना हिस्सा जो है सियाचिन ग्लेशियर का वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है? तो 33%। नंबर 36 है, बगलीर डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? बगलीर डैम किस रिवर पर है? तो चिनाब पर है। एमसीक्यू नंबर 37 है, द लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम इन पाकिस्तान इज? लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम पाकिस्तान में कौन सा? तरबेला डैम है। और एक और एमसीक्यू पूछा जाता है तरबेला डैम से रिलेटेड के लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम ऑफ द वर्ल्ड इज? सो द आंसर इज तरबेला डैम। एमसीक्यू नंबर 38 है, सब हिमालयाज इज ऑल्सो नोन एज? सब हिमालयाज को क्या कहा जाता है? शिवालिक रेंज भी कहा जाता है। एमसीक्यू नंबर 39 है, ह्यूज आयरन ओर डिपॉजिट्स इन पाकिस्तान आर लोकेटेड इन चनियोट? एमसीक्यू नंबर 40, काशगर इज द सिटी इन विच कंट्री? तो काशगर किस कंट्री में? चाइना में। हमारा जो सी पैक का प्रोजेक्ट है ये चाइना की सिटी काशगर से स्टार्ट होके पाकिस्तान की सिटी गवादर तक कंप्लीट होता है, और टोटल डिस्टेंस पूछा होता है कि कितना है इसका? 3000 है। आपने मुझे बताना है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कब हुआ था। एमसीक्यू नंबर 41 है, स्टील इज अ मिक्सचर ऑफ? स्टील जो है वो मिक्सचर है आयरन और कार्बन का। एमसीक्यू नंबर 42 है, विच पार्टिकल्स कैन नॉट मूव फ्रॉम देयर प्लेस? कौन से पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो अपनी जगह से मूव नहीं करते? तो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। एमसीक्यू नंबर 43 है, एनिमल्स एंड प्लांट्स बरीड अंडर सॉइल फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स आर कॉल्ड फॉसिल्स? एमसीक्यू नंबर 44 है, फोरामिनीफेरा प्रोड्यूसेस? फोरामिनीफेरा किसको कहते हैं? बहुत ही छोटे जानदार होते हैं जिनके जिस्म पर खोल होते हैं, ठीक है। वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो चाक प्रोड्यूस करते हैं। एमसीक्यू नंबर 45 है, एन अनडिजायरेबल चेंज इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड पोल्यूशन? एमसीक्यू नंबर 46 है, द मोल्टन और सेमी मोल्टन रॉक मटेरियल फाउंड बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मैग्मा? आप मुझे लावा की डेफिनेशन बतानी है कमेंट बॉक्स में। एमसीक्यू नंबर 47 है, इंक्रीज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज कॉजेज? अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो जैसे जैसे बढ़ती जा रही है क्या कॉज करती जा रही है? स्किन कैंसर। और एक एमसीक्यू से पूछा गया था 2040 तक कौन सी ऐसी डिजीज होगी जो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी? तो वो क्या है? स्किन कैंसर है। 48 है, एसेंशियल कंपोनेंट इन डेटाबेस मैनेजमेंट इज इंडेक्सिंग? एसेंशियल कंपोनेंट जो है डेटाबेस मैनेजमेंट में वो क्या है? इंडेक्सिंग है। एमसीक्यू नंबर 49 है, द ग्रेटर देन साइन इज एन एग्जांपल ऑफ डैश ऑपरेशन? द ग्रेटर देन साइन इज एन एग्जांपल ऑफ लॉजिकल ऑपरेशन। अच्छा, अब आपने याद रखना है ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का डिफरेंस जो है किस तरह याद रखा जाए इन्हें? आप हमारा जो राइट हैंड है, हमारा जो राइट हैंड है इसको इसका माउथ जब हम इस तरह ओपन करते हैं, ये देखिए, ठीक है, इसको हम कहेंगे ग्रेटर देन का साइन है ये। और इसी तरह जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसको जब हम उसका माउथ जब हम जिस साइड पे ओपन करेंगे ये क्या कहलाएगा? ये हमारा स्मॉलर देन कहलाएगा, ठीक है। इस तरह आपको याद रखने में आसानी होगी। So this one is greater than and this one is smaller than. MCQ number 50 है, the brain of the computer is CPU. MCQ number 51 है, what is the keyboard shortcut to increase font size in Microsoft Word on Windows? तो क्या कीबोर्ड शॉर्टकट की है जो हम यूज करते हैं फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में? सो आंसर इज ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस
ग्रेटर देन। एमसीक्यू नंबर 52 है वेक्टर ग्राफिक्स इज रिलेटेड टू, वेक्टर ग्राफिक्स जो है वो किससे रिलेटेड है, वेक्टर ग्राफिक्स इज रिलेटेड टू इलस्ट्रेटर। एमसीक्यू नंबर 53 है पावर पॉइंट इज द विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट जो है वो कैसे सॉफ्टवेयर है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है। एमसीक्यू नंबर 54 है व्हाट इज द मैक्सिमम अटैचमेंट साइज अलाउड इन जीमेल, मैक्सिमम अटैचमेंट साइज कितना होता है जो कि जीमेल अलाउ करता है, 25 MB। एमसीक्यू नंबर 55 है द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज, मैक्सिमम जूम परसेंटेज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में और एक्सेल में कितनी है, 400% है। एमसीक्यू 56 है विच इज अ फेमस ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज सर्विस, कौन सी ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज सर्विस जो है वो फेमस है, सो द आंसर इज ड्रॉपबॉक्स। एमसीक्यू 57 है हु इन्वेंटेड इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स किसने इन्वेंट किए थे, जैक किलीबे ने, और कब किए थे, 1958 में। एमसीक्यू नंबर 58 है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट इफेक्ट इज अवेलेबल इन पावर पॉइंट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, सो द आंसर इज स्ट्राइक थ्रू। एमसीक्यू नंबर 59 है व्हाट इज द नेम ऑफ द कंप्यूटर टर्म विच गिव्स पेपर प्रिंट आउट, आंसर इज हार्ड कॉपी टर्मिनल। एमसीक्यू नंबर 68 टू ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड ईमेल्स फ्रॉम वन ईमेल अकाउंट टू अनदर यू यूज, हम क्या यूज करते हैं, एक ईमेल अकाउंट से दूसरे ईमेल अकाउंट में ईमेल फॉरवर्ड करने के लिए फॉरवर्डिंग रूल। एमसीक्यू नंबर 61 है इन एमएस वर्ड टू हाईलाइट टेक्स्ट लाइन और पर्टिकुलर इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ वी यूज, एमएस वर्ड में टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, पैराग्राफ को या इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, शेड। MCQ number 62 है which device is commonly used for print large paper printout such as architecture design और maps, so the answer is plotter। बड़े पैमाने पे जब हमने प्रिंटिंग करनी हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्लॉटर यूज करते हैं। MCQ number 63 है the ratio of kilometers to centimeter used in a map database is an example of field value representing a scale or conversion stored in MS Access। MCQ number 64 है रिकॉर्ड लाइफ साइकिल रेफर्स टू, रिकॉर्ड लाइफ साइकिल किसको हम रेफर करते हैं, रिकॉर्ड मैनेजमेंट को। एमसीक्यू नंबर 65 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स का क्या फंक्शन है, तो ये कट करने के लिए यूज की जाती है, पेस्ट के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस वी, कॉपी के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस सी, अनडू के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस जेड, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। एमसीक्यू नंबर 66 है व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन द वर्ड, तो वर्ड में एमएस वर्ड में डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट कौन सी यूज होती है, लेफ्ट। एमसीक्यू नंबर 67 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस अप एरो मूव्स द कर्सर अप वन पैराग्राफ, एक पैराग्राफ ऊपर मूव करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस अप एरो। मतलब ये देखिए एक ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है, तो हमने जब ऊपर मूव करना है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस अप एरो शॉर्टकट की यूज करेंगे ऊपर वाले पैराग्राफ की तरफ मूव करने के लिए। MCQ 68 है which of the following is a database software, MS Access जो है वो database software है। What is called the total area of the chart, total area of the chart क्या कहलाता है, chart area। मैथ्स के MCQs है simplify x square plus x minus 20 over x square minus 4, so the answer is x plus 5 x minus 4 divided by x plus 2 x minus 2। सोल्यूशन इसका दिया गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू है इफ 54 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर द रिजल्ट इज 36, व्हाट इज द नंबर, तो अब कह रहे हैं कि अगर 54 जो है वो 3 दफा सब्ट्रैक्ट किया जाए किसी भी नंबर से और आंसर क्या है 36 है, तो वो नंबर क्या होगा, सो द आंसर इज 30। A pupil's mark were wrongly entered as 83 instead of 63 due to the average marks for the class got increased by half. The number of the pupils in the class is, so the answer is 40. Next one is if x minus y whole square is equal to 44 and xy is equal to 22, what is the value of x square plus y square? And answer is 88. MCQ number 74 है a coach was scheduled to depart at 22:55 and arrive at 06:05 the next day. What was the duration of the journey? Duration of the journey क्या होगी? So the answer is 7 hours and 10 minutes. MCQ number 75 है if A ratio B is equal to 2 ratio 3 and B ratio C is equal to 4 ratio 7 and the total amount is 4,10,000, what is B's share? B का share कितना होगा? And answer MCQ number 76 है what is the direct speech of the sentence? He said that he would go as soon as it was possible. Answer है हमारे पास he said I will go as soon as it is possible.
MCQ number 77 है to cry over dash milk, to cry over split milk. MCQ number 78 है the idiom kick the bucket means, kick the bucket mean का idiom क्या है, to die. MCQ number 79 है what is the subject in the sentence, all the books on the table are new, all the books on the table are new, इनमें से subject कौन सा है, all the books on the table. MCQ number 80 है what does the idiom come of mean, come of mean का मतलब क्या है, to succeed. MCQ में 81 है सिनोनिम ऑफ रेक इज, रेक कहते हैं तोड़ना, और आंसर इज ruin. MCQ में 82 है अ कंप्लीट सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट एंड, ये हमने पहले भी पढ़ा, रिपीटेड MCQ है और इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है. MCQ में 83 है सिनोनिम ऑफ अनयूजुअल इज, अनयूजुअल का सिनोनिम क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. MCQ में 84 है व्हाट इज द पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस होम डिड द रिच मैन हेल्प, एंड द आंसर इज हु वाज हेल्प्ड बाय द रिच मैन. ये जब हमारे पेपर्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम सारे के सारे जो रूल्स हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह. MCQ 25 है व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ आर्ट्स विद एन एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी के साथ करेक्ट फॉर्म जो है वो आर्ट्स की क्या होगी, तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, सेम रहेगा. MCQ 26 है एंटोनिम ऑफ अनमाइंडफुल इज, एंटोनिम ऑफ अनमाइंडफुल इज aware. MCQ 27 है he is good at snooker, he is good at snooker. MCQ 28 है select the most appropriate meaning of the given idiom, have a bee in your bonnet. Answer is be preoccupied or obsessed with something. MCQ 89 है which of the following join two clauses of the sentence, दो clauses of sentence कौन join करता है, conjunction join करवा रहा होता है. आपने मुझे बताना है कि parts of speech कितने और कौन कौन से हैं, और कंजक्शन की डेफिनेशन भी आपने मुझे बतानी है कमेंट बॉक्स में. MCQ नंबर 90 है क्लॉज प्लस दैट प्लेस इज ऑफन फंक्शंस एज विच टाइप ऑफ क्लॉज, आंसर इज एडजेक्टिव. MCQ नंबर 91 है इन विच सिटी वाज द फेमस उर्दू पोएट गालिब बोर्न, गालिब कहाँ पैदा हुए थे और कब पैदा हुए थे, गालिब आगरा में पैदा हुए थे और इनकी डेथ हुई थी दिल्ली में. ठीक है, आपने मुझे बताना है कब पैदा हुए थे और कब इनकी डेथ हुई थी. MCQ नंबर 92 है हफीज जलंधरी इज बरेड इन, हफीज जलंधरी कहाँ बरेड है, लाहौर में. हफीज जलंधरी कौन थे, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है. MCQ नंबर 93 है होम डिड अल्लामा इकबाल सीक हेल्प फ्रॉम द अर्ली डेज, शुरू के दिनों में अल्लामा इकबाल ने किस से मदद तलब की थी, दाग दहलवी से. नेक्स्ट MCQ इनमें से कौन सूफी शायर हैं, मीर दर्द जो हैं वो सूफी शायर हैं. नेक्स्ट MCQ बाबाए उर्दू के नाम से मशहूर हैं, मौलवी अब्दुल हक. मुसव्विर गम किसे कहा जाता है, राशिदुल खैरी को. सब्ज कदम होना मुहावरा है, इसका मफहूम है मनहूस होना. डैश वो सिफ्त होती है जिसमें किसी इसम की तादाद, गिनती या तरतीब जाहिर हो, सो द आंसर इज सिफ्ते अददी. नेक्स्ट MCQ is which of the following is a famous book written by शाह वलीउल्लाह, शाह वलीउल्लाह ने कौन सी किताब लिखी है, हुज्जतुल बलागा. इसके साथ हमारा पेपर 181 कंप्लीट होता है. पेपर 182 है जो कि कंडक्ट किया गया था असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज के लिए. MCQ नंबर 1 है चाइनाज 2025 डेवलपमेंट स्ट्रेटजी नेम्ड एज, चाइना की 2025 डेवलपमेंट स्ट्रेटजी को क्या नाम दिया गया है, मेड इन चाइना. MCQ नंबर 2 है नेशनल फिश ऑफ पाकिस्तान इज, पाकिस्तान की नेशनल फिश क्या है, महासीर है, और ये किस रिवर में पाई जाती है, इंडस रिवर में पाई जाती है. MCQ नंबर 3 है व्हेन डिड पाकिस्तान विन इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल, पाकिस्तान ने अपना पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल कब जीता, 1960 में. हु वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ एयरफोर्स, पहले कमांडर इन चीफ ऑफ एयरफोर्स कौन थे, एयर वाइस मार्शल एलन पेरी नी. नेक्स्ट MCQ इज पांडा डिप्लोमेसी वाज गिवन बाय व्हिच कंट्री, पांडा डिप्लोमेसी किस कंट्री ने इंट्रोड्यूस करवाया, चाइना ने. MCQ नंबर 6 है हमारे पास द वर्ल्ड्स फर्स्ट डीप सी बेस्ड रडार सिस्टम वाज डेवलप्ड इन व्हिच कंट्री, पहला डीप सी रडार सिस्टम किस कंट्री ने डेवलप किया, चाइना ने. MCQ नंबर 7 है मैंने अयूब खान पेड अ विजिट टू चाइना, अयूब खान ने चाइना का विजिट कब किया था, 1965 में. MCQ नंबर 8 है इन विच ईयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिकॉग्नाइज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एज द पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटिंग मुस्लिम्स फॉर द फर्स्ट टाइम, किस साल जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को एज पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट किया था, 1916 में जब लखनऊ पैक्ट हुआ था. और 1916 में सरोजिनी नायडू ने कायदे आजम को टाइटल दिया था एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी. MCQ नंबर 9 है द पैलारेक्टिक एंड ओरिएंटल रीजन्स आर सेपरेटेड बाय, पैलारेक्टिक और ओरिएंटल रीजन जो हैं वो सेपरेट होते हैं किससे, हिमालयाज के थ्रू.
एमसीक्यू नंबर 10 है, वार्षिक डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? वार्षिक डैम जो है वो किस रिवर पर बना हुआ है? तो काबुल रिवर पर। और ये कहाँ है? केपीके में। एमसीक्यू नंबर 11 है, विच जियोग्राफिकल रीजन हैज मोर बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी? सो द आंसर इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एमसीक्यू नंबर 12 है, एसिड रेन कॉजेज डैमेज टू? एसिड रेन कॉज करता है डैमेज किस किस जगह? फ्लोरा एंड फौना में, ग्रोथ ऑफ ट्रीज, बिग स्कल्पचर्स एंड मार्बल कंस्ट्रक्शन। सो द आंसर इज ऑल ऑफ दिस। एमसीक्यू नंबर 13 है, ड्यूरिंग हाइबरनेशन द फ्रॉग रिस्पायर्स फ्रॉम डैश? हाइबरनेशन के दौरान मेंढक जो है वो किस तरह सांस लेता है? अपनी स्किन से। एमसीक्यू नंबर 14 है, पास्चराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क? एमसीक्यू नंबर 15 है, इंटेस्टाइन्स आर लॉन्ग कॉइल्ड एंड हैव मैनी फोल्ड्स? हर्बीवोर्स के जो इंटेस्टाइन्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, कॉइल्ड होते हैं और उनमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं, फोल्डिंग होती है। एमसीक्यू नंबर 16 है, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? लार्जेस्ट ग्लैंड जो है ह्यूमन बॉडी में वो लीवर है। और लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है वो आपने मुझे बताना है। एमसीक्यू नंबर 17 है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड? नोटपैड की बाय डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? .txt। एमसीक्यू नंबर 18 है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर विद रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड द आंसर इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीगर्स इज 33, फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीगर? आंसर इज 10। एमसीक्यू नंबर 20 है हमारे पास, वी डिस्कस्ड ओवर द इशू डैश एंड और? वी डिस्कस्ड ओवर द इशू फॉर एन और? एमसीक्यू नंबर 21 है, द लाइन sprang dash the cow? The line sprang upon the cow. एमसीक्यू नंबर 22 है, we came dash the room and jumped dash the swimming pool? We came out of the room and jumped into the swimming pool. एमसीक्यू नंबर 23 है, write down dash your name and number? Write down both your name and number. नेक्स्ट एमसीक्यू है, जो फरोश गंदुम नुमा का क्या मतलब है? धोखा देने वाला। लास्ट एमसीक्यू से, आबे अहमद डैश बर्खास्त? आबे अहमद तमीम बर्खास्त। साथ हमारा पेपर 182 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पेपर देखते हैं। नेक्स्ट पेपर हमारे पास पेपर 183 है, जो कि कंडक्ट किया गया था इंटरनल ऑडिट स्पेशलिस्ट पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए। एमसीक्यू नंबर 1 है हमारे पास, वेयर इज द पोटाला पैलेस लोकेटेड? पोटाला पैलेस कहाँ है? लहासा, तिब्बत में। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, कैपिटल बजटिंग इज रिलेटेड टू? कैपिटल बजटिंग जो है वो रिलेट करती है किससे? लॉन्ग टर्म एसेट से। डिविडेंड्स आर पेड? डिविडेंड्स आर पेड ईयरली। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, शाइस्ता इकरामुल्लाह? शाइस्ता इकरामुल्लाह कौन है? वो पॉलिटिशियन भी है, ऑथर भी है और डिप्लोमेट भी है, ऑल ऑफ दिस। व्हाट इज द ऑफिशियल थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025? पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पोल्यूशन। और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को। हर साल 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। और इस दफा 2026 में इसका जो थीम है वो है आर पावर आर प्लैनेट। नेक्स्ट एमसीक्यू, पाकिस्तान इज लोकेटेड इन विच रीजन ऑफ द वर्ल्ड? पाकिस्तान वर्ल्ड के किस रीजन में है? साउथ एशिया में। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय पोल्यूशन एंड पॉजेस सीरियस एनवायरमेंट चैलेंजेस? सो द आंसर इज गैंजेस रिवर। नेक्स्ट एमसीक्यू, मैरी क्यूरी इज बेस्ट नोन फॉर हर वर्क इन रेडियो एक्टिविटी। मैथ के एमसीक्यू है, फाइंड द nth term of the sequence 5, 25, 125, 625 and the answer is Tn is equal to 5n. MCQ number 10 है, choose the correct indirect narration. Diana said, "Hurrah, we have won the match." तो इसका correct indirect narration क्या बनेगी? Diana exclaimed with joy that they had won the match. MCQ number 11 है, choose the correct indirect narration of the sentence. She said the earth revolves around the sun. And the answer is, she said that the earth revolves around the sun. Inverted commas को change करके हमने that लगा दिया है, बाकी सारा same है। She said that the earth revolves around the sun. एमसीक्यू नंबर 12 है, अल्लामा इकबाल की पहली शाया होने वाली नज़म कौन सी थी? हिमालय। और एमसीक्यू नंबर 13 है, नॉवल खुदा की बस्ती की कहानी का ताल्लुक किस शहर से है? कराची से है। शिबली नुमानी ने दारुल मुसन्निफीन एकेडमी किस शहर में कायम की? तो आंसर इज आजमगढ़। आजमगढ़ में कायम की थी। तिफले मकतब से क्या मुराद है? तिफले मकतब से मुराद है ना तजर्बा कार। इसके साथ हमारा पेपर 183 कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़।